हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, सांका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। इन्होंने हमसे एक पद पूछा है और वह इस प्रकार से है कि वह बोला छलबल नहीं और कुछ ध्यान, 10 कंदर तो चाहता है दया दृष्टि का दान। तिनके बाली ने कहा सुन तिनका की बात, पृथ्वी मेरी मात है तिनका मेरा भ्रात। दोस्तों, इस पद का, इस धार्मिक पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम आते हैं अपने मूल कंटेंट पर। दोस्तों, ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। ये उस समय की बात है जब रावण ने माता सीता को धमकाने के लिए अनेकों प्रकार की राक्षसियों को भेज दिया और सभी राक्षसी आ जाती हैं। तो रावण कहता है कि आज मैं सीता का अंत ही कर दूंगा। तो वह क्रोधित होकर के जाता है माता सीता के पास में और कहता है कि सीता, या तो आज तू हमारे महलों की पटरानी बन जा, अन्यथा मैं आज तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो इस पर माता सीता कहती है कि अरे नीच, तुझे पता नहीं तू तो धड़ से अलग क्या करेगा। यदि तू ये मैं तिनका रख रही हूं, इस तृण को पार करके तू मेरी तरफ बढ़ा तो तू भस्म हो जाएगा। तो तृण को पार करके रावण ने जाना चाहा सीता माता की तरफ। तो उस तृण में से अग्नि जलने लगी और कहने लगी माता सीता कि तिनके बाली ने कहा सुन तिनके की बात, के रावण इस तृण की बात सुन ले। पृथ्वी मेरी माता है और तृण का मेरा भ्रात, क्योंकि ये पृथ्वी में ही उत्पन्न होता है और ये मेरा भाई है। अब ये भाई किस कारण से हुआ तिनका, ये आप सभी को पता है कि माता सीता का जो जन्म हुआ था वो पृथ्वी में से ही हुआ था और पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं तिनके, घास, वृक्ष आदि। इस कारण से तिनका माता सीता का भाई हुआ। दोस्तों, वह बोला छलबल नहीं और कुछ ध्यान। सीता माँ से कहने लगा कि मैं छल कपट छोड़ करके कह रहा हूँ और मेरा अन्य कोई ध्यान नहीं है। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू ऐसा कर सीते, एक बार बिलोक में मोरा, तू मेरी तरफ एक बार देख और मैं तुझसे यही दया दृष्टि चाहता हूँ और तू मेरे महलों में चल। लेकिन माता सीता क्या कहती है कि दुष्ट रावण, ये वो बात नहीं है। कभी आकाश में, क्या पृथ्वी पर तारों की चांदनी से कुमुदनी खिल सकती है? कभी भी नहीं। जो तारे होते हैं उनके प्रकाश से कभी भी कुमुदनी नहीं खिल सकती। वे तो चंद्रमा की ही उससे, चांदनी से, प्रकाश से कुमुदनी खिलती है। इसी प्रकार से भगवान राम तो चंद्रमा के समान हैं और तू तो केवल जुगनू है। जुगनू के प्रकाश से कभी भी कुमुदनी मैंने खिलती नहीं देखी। तो इस बात को सुन करके रावण क्रोधित हुआ और रावण माता सीता को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन माता सीता ने एक तिनका रख दिया। रावण उस तिनके को ही पार नहीं कर पाया और जैसे ही रावण उस तिनके की तरफ भागा तो उसे ज्ञात हो जाता है कुबेर का श्राप। कुबेर ने कहा था कि रावण, यदि तू बलपूर्वक अब किसी स्त्री के पास गया तो तू ये समझ लेना तेरे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और वैसे भी रावण जब जाने का प्रयास कर रहा था तो उस तिनके से एक भयंकर अग्नि निकलने लगी। उससे देखकर रावण भयभीत हो जाता है
और वापस अपने महलों की तरफ चला जाता है। तो मैं समझता हूँ गिरिराज बघेल जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए मेरे समस्त श्रोताओं से और समस्त सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।